तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपद का गुणा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुपद का भाग बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था। ठीक है, एक एक एग्जांपल, पहले नॉर्मल क्वेश्चन लिया, फिर उसका लेवल इंक्रीज़ किया, फिर फ्रैक्शन वाले भी भिन्न लिए जो बहुत कठिन माने जाते हैं कि अगर फ्रैक्शन में जाकर आपको डिवीज़न करना पड़े तो कैसे करते हैं। ठीक है, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको लिंक। बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आपको ये नंबर्स गिवन है, सॉरी ये टर्म्स, इन सभी पॉलिनोमियल्स को आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी आप बेसिक समझो। ठीक है, बेसिक सब कुछ होता है। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको करना क्या है, बिल्कुल डिटेल में देखिए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए, इस संख्या का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी संख्या का इसमें भी करेंगे। ठीक है, जब ये पहला टर्म पूरा हो जाएगा तब हम दूसरे वाले का भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो एक बार मैं निशान के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले इसमें गुणा करो। ठीक है, x का इसमें गुणा करो, फिर इसी का दोबारा इसमें गुणा कर दो। ठीक है, और सेम प्रोसीजर नीचे से भी। ठीक है, तो ये तो आप बना के रख लो जब आप कोई नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूँगा। x का गुणा x में करूँगा, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या x का x में गुणा होता है, ठीक है, तो x यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे भी पावर में 1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये क्या होता है ना, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो x के पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x का स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म तो गुणा कर दिया हमने x का x में, अब दूसरा भी करना है, मतलब x का 1 में गुणा करना है। तो आपको बता रखा है x का गुणा जब 1 में करोगे तो किसी भी संख्या में वही x में गुणा 1 में गुणा करते हैं तो वही टर्म आता है। ठीक है, तो ये x ही आएगा, तो यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, आप देखो साइन की बारी, यहाँ पे प्लस है, आपको कहोगे कुछ तो लिखा ही नहीं है। देखो मैंने बहुत बार बता रखा है कि जब भी पहला टर्म होता है तो वो पॉजिटिव जब होता है तो उसमें साइन नहीं लिखा होता है, तो ये प्लस ही है। ठीक है, अब मुझको बताओ, प्लस और प्लस का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अब इस x का तो गुणा दोनों में हो गया, अब ये टर्म खत्म हो गया। अब 2 से हम करेंगे, पहले x में फिर 1 में। ठीक है, यही प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो 2 का गुणा 2 x में करोगे तो आपको पता ही है कि दोनों ही आपस में चिपक जाते हैं, इतना तो पता ही है आपको। ठीक है, जब ये गुणा होता है तो साथ में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ पे देखो साइन की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, इसमें गुणा करोगे ये 2x हो जाएगा। अब मुझे बताओ प्लस और प्लस का फिर गुणा करोगे तो प्लस ही होगा। ठीक है, इसका हो गया, अब इसका कर रहे हैं ना 2 का 1 में, तो 2 का 1 में गुणा करोगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। इतना समझ में आया। अब देखो अगला लास्ट टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर उन्हीं संख्याओं के साथ या फिर उसी टर्म के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, जोड़ घटाना कुछ भी करेगा, जहाँ पे x की पावर में 2 हो। तो कहीं आपको x की पावर में दिख रहा है 2, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अकेले लिख दूंगा कि इसका जोड़ा है ही नहीं। अब ये देखो x है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है इसको कोफिशिएंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी x है उसके साथ ये जोड़ घटाना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी x के पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, जोड़ घटाना होंगे। अब इनका साइन देख लो, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस का साइन देंगे, और एक x और 2x मिलकर कितना हो जाएंगे, 3x। ठीक है, अब ये अकेले है और कोई नंबर्स नहीं है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें ध्यान बस यही देना है कि पहले वाले टर्म का एक एक करके दोनों में, फिर दूसरे वाले टर्म का भी एक एक करके दोनों में। ठीक है, फिर लास्ट में आप जब जोड़ घटाना करोगे तो जिस टर्म का वेरिएबल्स होगा उसी टर्म में आपको करना है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है तो उनका आपस में होगा, एक्स का एक्स में होगा, और जो केवल नंबर है, ठीक है, उनका केवल नंबर के साथ होगा। तो ये तो कंसेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आशा कर रहा हूँ आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, तो फटाफट आप क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान दिया, x का गुणा x में, x का स्क्वायर, x का गुणा 2 में। ठीक है, सबसे पहले साइन का कर लो, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस हो गया तो ये हो गया होगा प्लस ही हो जाएगा। ठीक है,
x का 2 में करोगे ये 2x हो जाएगा, ठीक है, खत्म। अब इसका देखो माइनस और प्लस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस का गुणा जब करते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, माइनस ही आता है, ठीक है। अब 3 का x में करोगे तो 3x ही आएगा, ठीक है। अब माइनस और प्लस फिर क्या होता है, माइनस होता है, 3 दूनी के 6, 3 का गुणा 2 में करोगे तो ठीक, ये टर्म आ गया आपको, इसको अब सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर कोई नहीं है तो इसको अकेले छोड़ देंगे। यहाँ पे x वाला पावर, x का पावर 1 1 2 बार है, ठीक है, मतलब x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो ये आपस में घटेंगे जोड़ेंगे जो कुछ भी है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा, तो इसका साइन मान्य होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि ये नहीं कि प्लस माइनस माइनस हो गया तो सीधा माइनस कर दिया और साइन माइनस कर दिया, नहीं, आपको देखना है दोनों में से बड़ा कौन है उसी का साइन मान्य होगा। यहाँ पे -3 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का साइन माना गया है। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं प्लस ले लेता, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब बताओ मुझे 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, और 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधा x लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, और ये अकेले ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखिए, थर्ड तो और आसान है। अब ये वाला नंबर है, ठीक है। अब इसको आपस में गुणा करो, बिल्कुल वही तरीका, x का x में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x का तो x में हो गया, अब x का 7 में होगा, उससे पहले साइन का होगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और ये हो जाएंगे 7x, ठीक है। अब ये देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा 7x, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और 7 का 7 में गुणा करोगे तो 49, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर अकेले इसको लिख देंगे और कोई इसके जैसा नहीं है, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब मुझको बताओ 7 में से 7 जाएगा तो 0 ही बचेगा, ठीक। अब 0 लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी, तो 7x में से 7x घटा देंगे तो 0 बचेगा, 0 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या बच जाएगा, ये नंबर बच जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका बेसिक कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।